हरे कृष्णा। आज हम चैप्टर 15 को समझने का प्रयास करेंगे। उसके स्टार्टिंग कुछ श्लोक है। मैं गीता को प्रेजेंट कर देती हूँ। तो अध्याय 15 जो है उसका नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम भगवान का नाम है। अभी पुरुषोत्तम मंत्र भी आ रहा है। तो ये है श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूला अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। भगवान ने कहा ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, यानी मूल माने जड़े ऊपर की तरफ हैं और शाखाएं नीचे की तरफ। तो भगवान, इसका हम वो पढ़ते हैं अनुवाद। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर। और छंदांसी यस्य पर्णानी, पर्णानी माने पत्तियां, और जिसकी पत्तियां क्या है, छंद माने वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है, वेदविद है वो। यानी जिसने इस उल्टे अश्वत्थ के वृक्ष को समझ लिया, अश्वत्थ माने बरगद का पेड़, तो इसका मतलब वो वेदों का ज्ञाता। अब प्रभुपाद ने इसको अच्छे से समझाया है कि भगवान ने अभी बहुत भक्ति योग के बारे में बताया, 12 चैप्टर में बताया। तो अब भाई ये पूछा जा सकता है कि भाई वेद किस लिए है। अगर आप भक्ति योग की बात कर रहे हैं तो वेद किस लिए है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि वेदों का जो प्रयोजन है एंड में, आप 15वें चैप्टर का जो 15वां श्लोक है उसमें बताया गया है कि जो वेदों का प्रयोजन है वो भगवान कृष्ण को समझना है। यानी कि जो कृष्ण भावना भावित है, यानी पहले से ही भक्ति में लगा हुआ है, इसका मतलब वेदों को जानता है, वेदों का प्रयोजन जानता है। प्रयोजन का मतलब वेदों का उद्देश्य जानता है। अब ये जो पेड़ की तुलना यहाँ पे की गई है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली उपमा दी गई है। उपमा ऐसे दी गई है, ये जो आपका जिस संसार में हम बैठे हुए हैं, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, इसकी तुलना एक बरगद के पेड़ से की गई। कि एक बरगद का पेड़ है, लेकिन ये उल्टा बरगद का पेड़, उल्टा। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, यानी कि वो सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मुझे इनके फल चाहिए, उसके लिए इस पेड़ का कभी अंत नहीं। अंत नहीं, इस पेड़ में ही घूमता रहेगा। वो क्या करेगा, एक शाखा पे जाएगा, फिर दूसरी शाखा पे जाएगा, तीसरी पे जाएगा। ये जो शाखा है, वो जो टहनियां हैं, शाखाएं हैं, वो आप समझिए अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग योनियां हैं। ऊपर की योनियां, नीचे की योनियां। अगर ऊपर की शाखा जाता है तो ऊपर की योनियों में, मतलब कि ऐसा बताया गया है कि एक चिड़िया है, वो पेड़ की कभी ऊपर की शाखा पे जा रही, कभी नीचे की शाखा पे जा रही। तो इसका अर्थ ये है, ये जो जीवात्मा है, कभी ये उच्च योनियों में जाता है, कभी निम्न योनियों में जाता है। इसका अर्थ, हम जीवात्मा इस भौतिक जगत के पेड़ में फंसे हुए हैं, हम अलग अलग योनियों में जाते हैं। और इसमें लिखा है कि जो इस वृक्ष से आसक्त है, यानी इस मटेरियल वर्ल्ड से जो आसक्त है, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं। अब यहाँ बताया है कि पत्तियों के बारे में बताया है कि वो वेदों के छंद हैं। तो जो वो एक्चुअल में जो वैदिक छंद है वो है हमारी आत्म उन्नति के लिए। और ये बताया है यहाँ पे इसकी जड़ें ऊपर की ओर जा रही, क्योंकि उल्टा पेड़ है। तो जड़ ऊपर है और जो है शाखाएं नीचे की तरफ है ना। तो जड़ ऊपर का मतलब है कि जैसे पेड़ है, निकलता कैसे है, हम देखेंगे नीचे जड़ से ऐसे ऐसे निकलता जाता है। तो उसी का, इसका मतलब मूल का है, मूल माने नीचे जड़ का है। तो हमारे जो इस मेटेरियल वर्ल्ड है उसकी जड़ है ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी का धाम, वहां से। तो सबसे जो ऊपर का लोक है ब्रह्मा जी का धाम, वहां से इस पेड़ की जो है शुरुआत हो रही है, इस उल्टे पेड़ की। हम्म। लिखा है अगर इस कोई इस पेड़ को अच्छे से समझ लेता है तो उससे बाहर निकलने की उसकी पॉसिबिलिटी। पहले हमें इस संसार में क्या चीजें हैं, कैसे घट रही हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। तो अब यहाँ पे नीचे बताया है कि अब इस पेड़ से, यानी कि संसार से कैसे हम मुक्त हो।
इस संसार से मुक्त होने की विधि को जानना आवश्यक। तो पिछले कई चैप्टर्स में कई विधियां हैं, और हमने ये भी देख लिया कि जो भक्ति योग है वो ही सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस कलयुग के लिए भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो भक्ति के दो मूल सिद्धांत है। क्या है? भौतिक कार्यों से विरक्ति और भगवान की सेवा में अनुरक्ति। वैसे तो जितना जितना हम भगवान की सेवा में अनुरक्त होते जाते हैं, उतना उतना ऑटोमेटिकली भौतिक कार्यों से विरक्ति होती जाती। तो इस अध्याय के प्रारंभ में ही बता दिया है, आप देखेंगे सेकंड श्लोक में, कि इस आसक्ति जो संसार में हम क्यों अटके हुए हैं, हमारा अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, इसकी तोड़ने की विधि कैसी। अब बताया है संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती हैं। इसका मतलब ये है कि जो शुरुआत हुई वो ब्रह्मा जी के लोक से हुई है। ठीक है? ब्रह्मा जी के लोक में जो महतत्व जिसको कहते हैं प्रधान या महतत्व, यानी कि सारे 24 एलिमेंट्स जो होते हैं इस संसार को बनाने के लिए, पंच महाभूत, तन मात्रा, ठीक है, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रिया, तीन गुण, ये सब के सब रहते हैं। और वहां पे भगवान क्या करते हैं? जीवात्माओं को डाल देते हैं उस महतत्व में। जब जीवात्माओं को डाल देते हैं तो अपने पूर्व जन्म की इच्छा के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार उनको भिन्न भिन्न योनियां मिल जाती। ठीक है? तो यहाँ वो जो शुरुआत होती है ब्रह्मलोक से होती है, और फिर ये नीचे आ रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे बताया गया है। ठीक है? अब ये जो इस पेड़ में फल भी लगते हैं, तो क्या फल होते हैं? धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। इसमें बताया है कि इस संसार में ऐसा वृक्ष जो उल्टा है, जिसकी जड़ ऊपर है और वो नीचे है, वो तो हमें अनुभव में नहीं आता। ऐसा जड़ तो, ऐसा हमने उल्टे पेड़ तो देखे नहीं आज तक, हमेशा सीधे पेड़ देखे हैं। लेकिन हमने एक, अगर हम किसी नदी के किनारे किसी पेड़ जो बिल्कुल किनारे पे लगा हुआ है उसकी छाया देख लें, तो हम देखेंगे ओ यस, उल्टी होती है। उसमें हम देख सकते हैं कि पेड़ उल्टा हो। इसका कहने का अर्थ ये है, ये जो भौतिक जगत है ये उल्टा पेड़ की तरह है, इन द सेंस एक असली पेड़ भी होगा कहीं तभी ना उसकी छाया है। इसका मतलब ये जो भौतिक जगत है ये रिप्लिका है किसी चीज, वो है आध्यात्मिक जगत। जैसा आध्यात्मिक जगत है वहां पे कितनी वैरायटी होती है, उसी प्रकार की एक रिप्लिका है ये जो भौतिक जगत एक रिप्लिका है। लेकिन ये जो उल्टी नकल है, एक तरीके से कह सकते हैं, छाया है, प्रतिबिंब है, मतलब इमेज है। तो ये असली नहीं है, क्योंकि जैसे अगर पानी पे कोई चीज की आप अपना अगर प्रतिबिंब देखें पानी पर, तो वो पानी हिलने लगता है, आपका भी हिल जाता है वो इमेज, है ना? वो वहां पे परमानेंट नहीं है। आप परमानेंट हो तभी तो इमेज बन रहा है। तो लेकिन इमेज बनने के लिए पेड़ की छाया अगर पानी पे पड़ रही है, पानी चाहिए, कोई चीज चाहिए। अगर एक पेड़ है चारों तरफ मिट्टी है तो वो इमेज नहीं दिखती। पानी है, कांच है, तो हमें इमेज दिखती है। उसी प्रकार से, तो उसी प्रकार हमारे जैसे, जैसे पानी चाहिए पेड़ की छाया के लिए, उसी प्रकार से ये भौतिक जगत जो है उल्टा प्रतिबिंब, ये इच्छाओं के ऊपर स्थित है। यानी कि क्योंकि हमारी डिजायर बहुत ज्यादा है इसलिए हम इस भौतिक जगत में हैं। जिस दिन हमारी, अगर आप पानी हटा ले, अगर आप पेड़ के नीचे बहुत सारा पानी रख दे उसका प्रतिबिंब दिखेगा, आप पानी हटा लीजिए प्रतिबिंब गायब। उसी प्रकार से अगर हमारी जो डिजायर्स है इसकी वजह से हम इस भौतिक जगत में हैं, हम हमारी डिजायर्स खत्म भौतिक जगत को भोगने की, तो इस संसार में रहने की आवश्यकता नहीं, हम अपने भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। हम्म। तो यहाँ लिखा है इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण। ये जो हमारी डिजायर्स है वही कारण है कि हम इस संसार में फंसे। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, तो इस भौतिक जगत का उसको एनालिटिकल स्टडी करनी चाहिए, वैश्लेषिक अध्ययन करना चाहिए कि ये कैसा है। हम देखेंगे टेम्परेरी है, लोग जन्म लेते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन वो मर भी जाते हैं।
कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। हम यहाँ परमानेंट रहना चाहते हैं अपने प्रिय लोगों के साथ, लेकिन नहीं रह पाते, हमें उन्हें छोड़ना पड़ता है। इनफैक्ट जो हमारे बच्चे होते हैं वो भी एक दिन बड़े हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, या हम खुद बूढ़े होने लगते हैं और हमको फिर मरना पड़ता है, या हमारे सगे संबंधी मर जाते हैं। और भी बहुत सारे इस वृक्ष के बारे में यानी इस भौतिक जगत के बारे में हमें विचार करना चाहिए। तो यहाँ लिखा है कि ये प्रतिबिंब है, इसका मतलब कोई वास्तविक होगा तभी ना ये उल्टा वृक्ष है, क्योंकि सीधा वृक्ष भी होगा कहीं पर। यानी कि भगवान का जो धाम है वहां पे भी उतनी वैरायटी, जैसे यहाँ पर पेड़ बड़े, आप जैसे देखिए कितनी सुंदर सुंदर जगह है, कश्मीर जाइए वहाँ क्या घाटियां हैं, हिमालय है, या बहुत अच्छे सुंदर नदी नाले पहाड़। तो जिस प्रकार से यहाँ वैरायटी है, जो है भौगोलिक उसकी, या यहाँ पर वैरायटी है जीव जंतुओं की, सुंदर सुंदर चिड़िया या कुछ भी, वैसी वैरायटी भगवान के धाम में उससे कई गुना ज्यादा वहां पर भी है। तो यहाँ पे यही बताया है कि जो निर्विशेषवादी होते हैं वो कहते हैं कि इस भौतिक जो वृक्ष है उसका मूल ब्रह्म है। ब्रह्म, ब्रह्म माने भगवान से शरीर से निकलने वाली ज्योति, ब्रह्म ज्योति जिसे कहते हैं, है ना। और फिर 3 गुण निकलते हैं, फिर ऐसे 24 तत्व होते हैं, पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु, 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये बताया है कि आप 360 डिग्री का एक गोला मान लीजिए, तो 180 डिग्री में नीचे ये है, ऊपर के 180 डिग्री में आध्यात्मिक जगत, ये उल्टा नीचे 180 डिग्री में, तो टोटल 360 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे पहले तो यही समझाया प्रभुपाद ने कि विविधता वहां पर भी है, जैसे यहाँ पर है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मृत्यु के बाद अगर हमारी मुक्ति हुई तो हम ऐसी जगह चले जाएंगे जहां हम लीन हो जाएंगे, और वहां पे वैसी वैरायटी जैसे यहाँ हम जीवन जीते वहां ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बताया गया इस चैप्टर में कि वो प्रतिबिंब है, उल्टा वृक्ष है, सीधा वृक्ष भी होगा। तो जितनी वैरायटी यहाँ पर है वैसी वैरायटी वहां पर भी है भगवान के धाम। लेकिन बताया है कि ये जो भौतिक है ये क्षणिक, प्रतिबिंब कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। तो यहाँ पे यही बताया कि इसका हमें भौतिक वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना है, यानी हमें से तोड़ना होता। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई कहे कि भाई कोई व्यक्ति वेदों को जानता, तो इसका मतलब क्या है, वो जानता है इस भौतिक जगत की आसक्ति को कैसे तोड़ा जाए। अगर कोई ये जान गया कि हम कैसे संसार से निकल कर भगवान के धाम जा सकते हैं, इसका मतलब उसने वेदों के वास्तविक मतलब को समझ लिया। लेकिन जो लोग वेदों के सिर्फ कर्मकांड से आकृष्ट हो जाते हैं, इसका मतलब वो हरी हरी पत्तियों से आकृष्ट हो जाते हैं, वास्तविक उद्देश्य नहीं जानते। वास्तविक उद्देश्य है भगवान को जानना। तो इसका जो उद्देश्य है वो है कि इस वृक्ष को काट दो और भगवान के धाम चले जाओ। तो अगले श्लोक में हम देखेंगे। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणा प्रवर्धा विषया प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। यहाँ बताया है अधः च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा, इसकी जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, नीचे भी है ऊपर है, चारों तरफ फैली हुई, ऊपर नीचे चारों। गुण प्रवर्धा, 3 गुणों से वो होती हैं, 3 गुणों के द्वारा सिंचाई होती है उनकी, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। विषय प्रवाला, उसकी टहनियां इंद्रिय विषय है, टहनियां। अधश्च मूलानि अनुसंतनानि, यानी कि कुछ जड़ें नीचे की तरफ भी जा रही। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, और कर्मों के बंधन से बांध रखा है। इसका अर्थ समझते हैं। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई है, और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा इसकी शाखाएं पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है, और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं। वैसे जड़ तो मेन जड़ तो ऊपर है, कुछ जड़ नीचे भी जाती है। हम देखते हैं बरगद के पेड़ जो है उसमें कुछ जड़ें भी निकल रही होती हैं, ऐसे ऊपर से फॉल्स जड़ होती है, एक्चुअल जड़ तो नहीं होती है, उसी प्रकार से।
तो ये जो है मानव समाज को सकाम कर्म से बनी हुई। अब प्रभुपाद, ये एक्चुअली उपमा दी गई है, एक्चुअल में पेड़ नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, इस भौतिक जगत को एक पेड़ मान लिया है बस। ठीक है ना, इस भौतिक जगत को पेड़ मान लिया है। इसकी शाखाएं, उनको प्लैनेट जो होते हैं ना, एक कभी ऊपर की योनि, नीचे की योनियां, नरक लोक, इनको शाखाएं मान लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको ऐसा माना गया। तो इसको हम और समझेंगे कि तात्पर्य में देखते हैं कि अब ये भौतिक जगत की और व्याख्या है, जिसको बरगद का पेड़ मान लिया गया है इस भौतिक जगत। देखिए, यहाँ इसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हैं, और नीचे भागों में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, जैसे मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्ली। ये सब वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित है, यानी नीचे नीचे की योनियां हैं। ऊपर ऊपर के भाग मतलब ऊपर ऊपर की जो टहनियां हैं, शाखाएं हैं, उसमें इसका मतलब देवता, गंधर्व, है ना, इस प्रकार की सिद्ध, और भी बहुत सारी योनियां होती है, वो ऊपर की टहनियां है। तो जो शाखाएं बोला है ना, ऊपर भी है और नीचे भी है, इसका मतलब ऊपर की योनियां भी होती हैं यहाँ पर, और नीचे की योनियां भी। अब भाई पेड़ में पानी डालते हैं तो फलता फूलता है। ये जो है पेड़, यानी भौतिक जगत, 3 गुणों से फलता फूलता है, 3 गुणों से, है ना। तो 3 गुणों की वजह से ही 84 लाख योनियां हैं। हर योनि में कुछ ना कुछ गुणों का परसेंटेज है। भाई किसी में सत्वगुण 10%, रजोगुण 50%, और 40% तमोगुण। आप ये एग्जाम्पल एक ले लीजिए। अब उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं, तो उन गुणों का जो प्रभाव है उससे अलग अलग योनियां बनती हैं। तो ये उनका पानी बता दिया गया। ठीक है, तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं, जैसे अगर कहीं पानी नहीं हो तो कोई बड़ी जमीन वीरान सी हो जाती, उसमें कोई कुछ वो नहीं है। जहाँ बहुत पानी है, जिसका मतलब वहां पे बड़ी अच्छी फसल हो रही। तो उसी प्रकार से जहां जहां जैसा जैसा गुणों का अनुपात होता है, वैसी वैसी योनियां प्रकट हो जाती है। ये सारी जो जीव योनियां है वो गुणों के हिसाब से। तो वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय है। जैसे गुणों के विकास से ऐसा होता क्या है कि अगर कोई कुत्ता है, डॉग है, उसकी योनि में है, तो उसके इंद्रिय विषय अलग हो। कोई मनुष्य योनि में है, उसके इंद्रिय विषय अलग हो। सबके इंद्रिय विषय सेम नहीं हो सकते। शेर के लिए, जब शेर हिरन को देखेगा, तो उसको खाने की चीज है उसकी, तो वो उसका इंद्रिय विषय है खाने के लिए। लेकिन हमारा वो खाने की चीज नहीं है। जो हम किसी केक को देखेंगे, केक को, अच्छा, केक को देख के किसी के मुंह में पानी आएगा, शेर को, हिरन को देख के मुंह में पानी। तो उसके इंद्रिय विषय अलग है, हमारे इंद्रिय विषय अलग। तो गुणों के हिसाब से अलग अलग योनियां होती हैं, और अलग अलग योनियों के अलग अलग इंद्रियों के विषय होते। ठीक है, उनकी अलग अलग इंद्रियां होती है, फिर अलग इंद्रिय विषय होते हैं। और शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, जैसे आंख, नाक, कान, ये सब इंद्रियां हैं। और विभिन्न इंद्रिय विषय के भोग में ये सब आ सकते हैं। तो जो टहनियां हैं वो इंद्रिय विषय है, जैसे शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये इंद्रियों के विषय है। जैसे स्मेल है, कोई व्यक्ति मनुष्य योनि में है, वेजिटेरियन है, उसको अगर मछली की स्मेल आएगी तो उसको उल्टी लगती है, ओ बड़ी गंदी स्मेल है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत मछली खाता है, उसको बड़ा अच्छा लगा, ओ मछली की स्मेल आ रही है ना। तो हर किसी के लिए, मनुष्य योनि में भी इंद्रिय विषय जो जैसे सूंघना है, वो उसके लिए जो गंध है, वो अलग अलग है सबके लिए। हर किसी के लिए, हर किसी के अलग अलग। अब सहायक जड़ें हैं कुछ, वो बोले हैं राग और द्वेष, दो चीज, राग है और द्वेष है। उन्हीं से कष्ट होता है या आनंद आता है, राग और द्वेष। और जो धर्म है, अधर्म है, ये सारी की सारी प्रवृत्तियां इन गौड़ जड़ों से उत्पन्न हुई। ये गौड़ जड़ जो ऊपर से, जो हम कहते हैं ना सेकेंडरी जो जड़ें निकल रही हैं, वो हमें सकाम कर्मों में फंसाती हैं। कभी हम धर्म के काम करते हैं, कभी हम अधर्म के काम करते हैं। तो जब धर्म के काम करते हैं तो सुख भोगते हैं, अधर्म के काम करते हैं तो दुख भोगते हैं। ये सब इसको सेकेंडरी जड़ें मान लिया गया।
जिसकी वजह से हमें दोबारा दोबारा योनियां लेनी पड़ती। इसीलिए तो पहले तो हमें इसलिए मिली ब्रह्मा जी की वजह से हम यहाँ आए, लेकिन एक्चुअल में हमारे खुद के ही कर्म थे, हमारी डिजायर के ऊपर ये सारा भौतिक जगत। डिजायर खत्म, सब खत्म। लिखा है कि वास्तविक जड़ तो वैसे ब्रह्म लोक में है, अन्य जगह मर्त्य लोक में। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो धर्म अधर्म की प्रवृत्ति है उसकी वजह से हम जो भोगते हैं। हम्म, तो अगर हमें पुण्य कर्म है तो उच्च लोकों में भोगते हैं, यानी ऊपर की शाखाओं में जाते हैं, और फिर वापस से नीचे उतर के आते हैं, फिर से नए नए कर्म करते हैं। मनुष्य जो योनि है वो एक कर्म योनि होती है, बाकी सब योनियां भोग योनि होती है। अगर कोई जानवर दूसरे जानवर को मार के खाता है उसको पाप नहीं लगता, मनुष्य मार के खाता है तो पाप लगता है, वो उसका भोजन नहीं है, और उसको डिस्क्रिमिनेशन पावर मिली हुई मनुष्य। अब अगला श्लोक देखेंगे। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चार्तिं च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। अब यहाँ भगवान क्या कहते हैं, न रूपम अस्य इह, यानी इस वृक्ष का जो रूप है असली, वो इस संसार में एक्चुअल में जो एक्चुअल रूप है, यानी कि भगवान का जो धाम है उसका अनुभव इस संसार में नहीं किया जा सकता है ना। फिर ये जो वृक्ष है एक्चुअली, इसका ना अंत, ना आदि, और ना इसकी संप्रतिष्ठा, यानी कि इसका फाउंडेशन नींव का है, इसका पता नहीं चलता। इस ये जो वृक्ष है, ये संसार का जो वृक्ष है, ये हम ढंग से समझ नहीं सकते कहाँ से शुरू हो रहा है, कब, यानी आपने कब, आपका जन्म हुआ, कब से आप इस संसार में हैं, कुछ पता नहीं चलता, कुछ समझ नहीं आता। अनंत जन्मों से जीवात्मा इस संसार में भटक रहा है, अलग अलग योनियां ले रहा है। ठीक है। उसके बाद बताया है कि अश्वत्थ एनम सुविरूढ़ मूलम, इसका मूल जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इससे बाहर निकलने के लिए इस वृक्ष को काटना पड़ेगा। वृक्ष को कैसे काटे, वृक्ष को काटना बड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत मोटा इसका तना है। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये तो उपमा दी गई है, इसका मतलब ये हुआ कि संसार से निकलना आसान नहीं है। प्रभुपाद बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिए हैं। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, विरक्ति के हथियार से इसको काटना, विरक्ति के हथियार। फिर जाकर देखिए इसका मीनिंग पढ़ते हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा, कोई भी ये नहीं समझ सकता इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से मार गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। भाई अगर हमने ये अपनी विरक्ति से हमने अटैचमेंट काट दिया, अब क्या करें, अटैचमेंट नहीं रहा, फिर क्या करें। अरे फिर ऐसी जगह की खोज करो जहां जाके वापस नहीं लौटना पड़ता इस दुख भरे संसार। लिखा है फिर जहां जाके लौटना ना पड़े और फिर भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, वो भगवान जिनसे अनादि काल से हर चीज का सूत्रपात और विस्तार होता है, यानी हर चीज जिनसे निकली और एक्सटेंड हुई। अब प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि ये जो बरगद का पेड़ है उसका वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में समझा जा ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी जड़ ऊपर है। अस- तो वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता, यानी कि एक्चुअल वृक्ष तो कहीं और है, वैसे समझा नहीं जा सकता ये जो उल्टा वृक्ष है। तो जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना तो यह पता चल पाता है कितनी दूर तक फैला है, ना इस वृक्ष का देख पाता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़े किसी रेगिस्तान में फंस जाए, चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता, उसे पता ही नहीं चल रहा कहाँ चलता जा रहा है, कई दिन से चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं वापस लैंड की तरफ जा रहा हूँ या किधर जा रहा हूँ, नहीं दिखाई देता उसे। ऐसे जो व्यक्ति बहुत ही विशाल वृक्ष में फंस गया,
मान लीजिए एक बहुत छोटी सी चींटी है, बहुत बड़े वृक्ष में फंस गई है। अब वो चलती जा रही, चलती जा रही, उसको नहीं पता चल रहा कितना बड़ा वृक्ष है, कितनी शाखाएं हैं। बस ऐसे हम भौतिक जगत में फंस चुके हैं, हमें नहीं पता इसका शुभारंभ कहाँ है। ठीक है। तो मनुष्य को फिर भी अपने कारणों की खोज करनी चाहिए। सोचना चाहिए कि मेरे पिताजी का ये नाम, मेरे पिताजी के पिताजी का ये नाम, कुछ जनरेशन तक तो आपको नाम पता होते, फिर उनके पिताजी का ये नाम। ऐसे ही किसी के जो पिताजी तो ब्रह्मा जी रहे होंगे, और जो ब्रह्मा जी हैं वो कहाँ से प्रकट हुए? गर्भोदकशाही विष्णु से। तो ब्रह्मा जी के पिताजी गर्भोदकशाही विष्णु। इसका मतलब जब तक आप ऐसे सोचते 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 बैकवर्ड जाते जाते, आप जब तक भगवान तक नहीं पहुंच जाते, जब एक बार भगवान तक पहुंच गए आपकी कैलकुलेशन खत्म। क्योंकि भगवान का विस्तार किसी से नहीं, भगवान ओरिजिन है सब। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। तो कैसे करेंगे? इसके लिए जरूरी है हम ऐसे व्यक्तियों की संगति करें जो भगवान के भक्त हो, जिनके पास भगवान का ज्ञान हो। ऐसे व्यक्तियों की संगति करने से धीरे धीरे ज्ञान आ जाता है। और जब ज्ञान आ जाता है तो हमें समझ में आ जाता है कि ये जो चीज हमें दिख रही है, इस पूरा भौतिक जगत, वो एक्चुअल में एक प्रतिबिंब है। दैट इज नॉट रियल। दिस होल वर्ल्ड इज एक्चुअली एन इमेज, इट इज नॉट रियल। तो उसके बाद वो समझ जाता है कि मुझे तो रियल के पास जाना है। तो वो कट कर पाता है, इससे अपना संबंध तोड़ पाता, तब जाके वो रियल जगह स्थित हो सकता है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग माने आसक्ति छोड़ देना चाहिए। क्यों ये शब्द महत्वपूर्ण? प्रभुपाद लिख रहे हैं क्योंकि विषय भोग की आसक्ति और भौतिक प्रकृति पर मालिक बनने की जो हमारी टेंडेंसी है वो बहुत प्रबल होती है। बहुत ज्यादा आसक्ति होती है हमें विषयों से। हमको ऐसा लगता नहीं है, लेकिन हमारी बहुत आसक्ति होती है, बहुत प्रबल होती है। और ये माया की वजह से हमको लगता नहीं हमारा कहाँ आसक्ति है। हम थोड़ी किसी पर, हम भौतिक प्रकृति पे अपना मालिक बना दिखाना चाहते, ऐसा नहीं है। अतः लिखा है कि प्रामाणिक शास्त्रों पे आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना। यानी कि हमें शास्त्रों को बहुत, जितना जितना हम शास्त्रों को पढ़ेंगे और जितना जितना हम भक्तों के मुख से सुनेंगे, उतना उतना हमें पता चलेगा कि मैं हूं कौन। हम ये भूल चुके हैं हम हैं कौन, प्रॉब्लम यहीं पर। तो जब भक्तों की इतनी संगति करेंगे तो फिर हमें भगवान की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहला जो काम करना है वो है भगवान की शरण लेना। यहाँ पर बताया है कि ऐसा एक जगह है, पद है, ऐसे कहते हैं ना कि पद, पद माने जगह। यहाँ पे परम पदम, यानी सबसे हाईएस्ट प्लेस की बात हो रही है। तो ये जो छद्म, ये जो झूठा यहाँ पर इस समय हमें भौतिक जगत दिख रहा है, ये एक्चुअल नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये एक छाया है। तो यहाँ पे लौटना नहीं पड़ता, हम भगवान कृष्ण पे लौट जाते हैं जो ओरिजिन है, जिनसे सब कुछ निकला है। आया है ना इस श्लोक में, ओरिजिन, जिनसे सब कुछ निकला है। तो अब उन भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनकी शरण लेनी पड़ेगी। और शरण कैसे ले? आप श्रवण कीर्तन द्वारा भक्ति करने से हम उनकी शरण ले पाते। जब हम जितना ज्यादा श्रवण कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी का सेवा करते हैं, मंगला आरती करते हैं, ध्यान पूर्वक जप करते हैं, तो धीरे धीरे तब हम भगवान की शरण ले पाते। तो जो भगवान है वही इस भौतिक जगत के विस्तार के कारण। भगवान ने पहले ही कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवा मत्तः सर्वम प्रवर्तते, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, सब कुछ मुझसे ही निकला है। तो इस भौतिक जीवन रूपी ये जो बड़ा भयानक भौतिक जगत है, जिससे निकलना आसान नहीं है। मतलब कि एक पेड़ है जो बहुत भारी, जिसे काटना आसान नहीं है,
लेकिन जब हम एक बार भगवान की शरण ले लेते हैं तो हमारे अंदर फिर विरक्ति आती है, तब हम इसको काट सकते हैं। तो जब हम कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो स्वतः ही हम इससे अलग हो जाते हैं अपने आप। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। निर्माण मोहा, निहिमान, झूठी प्रतिष्ठा से रहित, मोह, मोह से रहित, जित संग दोष, संगति के दोषों से रहित, अध्यात्म नित्या, अध्यात्म में स्थित, विनिवृत्त काम, यानी कामनाओं से अलग, द्वंद्व विमुक्ता, द्वंद्व से विमुक्त, सुख दुख, ये सब द्वंद्व है, ठीक है। सुख दुख संगई, सुख दुख इन सब से, द्वंद्वों से विमुक्त, गच्छन्ति या मूढ़ा, मूढ़ माने मूर्ख, मोह, अमूढ़ा माने मोह रहित, कहा जाता है पदम अव्ययम तत्, उस पद को प्राप्त होता है जो शाश्वत है। अव्यय माने शाश्वत, जो कभी खत्म नहीं होता, कभी लुप्त नहीं। ये एक भक्त की जो है गुण है, शरणागति के गुण प्रभुपाद बता रहे हैं। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। शाश्वत माने भगवान का धाम। यहाँ पे शरणागति का बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है। तो सबसे पहली जो योग्यता है शरणागति की, आपको मिथ्या अहंकार से मोहित नहीं होना चाहिए। कि जीव अपने को स्वामी मान के गर्वित होता है तो कई बार उसको भगवान की शरण में जाना कठिन, इसलिए लिखा निर्माण। निर्माण माने मान नहीं होना चाहिए। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा ये जानना चाहिए कि प्रकृति का वो स्वामी नहीं है, स्वामी तो भगवान है प्रकृति का। ये जो हम सोचते हैं ना, हाँ हम इतने बड़े भूखंड के मालिक हैं, ये हमारे फ्लैट, अभी मर जाएंगे हमें पता नहीं फिर वो कौन उसका मालिक होगा, फिर इसका मतलब हम परमानेंट मालिक तो नहीं थे। तो लिखा है जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, जब, तब वो भगवान की शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ करता है ना। निर्माण मोहजित, मोह, है ना। अब दूसरा व्यक्ति जिस संसार में हमेशा सम्मान की आशा जो रखता है, उसके लिए भगवान की शरणागत होना बहुत कठिन है। तो अहंकार जो आता है ना आदमी को, कहता नहीं नहीं मैं क्यों हूँ शरणागत, मैं कोई कम हूँ। तो वो जो, क्योंकि उसको सम्मान चाहिए, अपना सम्मान चाहता है संसार, उसका कारण है मोह। मोह, ठीक है ना। निर्माण मोहा, मोह शब्द की व्याख्या करिए प्रभुपाद ने। देखो प्रभुपाद लिख रहे हैं, आप यहाँ आए, कुछ काल तक रहे, 60 70 80 साल तक जिंदा रहे, फिर मर गए, लेकिन वो अपने को उतने टाइम में ही संसार का स्वामी मान रहे हैं। वो अपने घर वालों का स्वामी मानता है, भूखंड का स्वामी मानता है, कार का स्वामी, पता नहीं है, कुछ ही टाइम तक है, बहुत टेम्परेरी है, इट इज अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। तो वो क्या कर देता है, सारी चीजों को जटिल बना देता है, कॉम्प्लिकेटेड कर देता है हर चीजों को। हम जब यहाँ आते हैं हम हर चीज को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, अपने रिलेशंस को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं सब कुछ टेम्परेरी है। हम बहुत कम टाइम के लिए तो भी लड़ते झगड़ते रहते हैं आपस में। कुछ लोग भूखंड के लिए, यानी कि जमीनों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए जिंदगी भर उनके केसेस चलते रहते, मर जाते हैं वो लोग। तो अब सोचते हैं हमारे बेटा, कौन बेटा, मरने के बाद उनको पता नहीं वो आत्मा कहाँ जाएगी। ऐसे ही होता रहता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि बहुत कष्ट उठाते हैं भ्रांत धारणा के अंतर्गत। तो प्रभुपाद यही समझा रहे हैं, सबने ऐसी लाइनें खींच रखी, ये कंट्री, ये सब भ्रांत धारणा। भगवान इस सारे संसार के, सारे भूखंड के मालिक, सारी प्रॉपर्टी भगवान की। जब व्यक्ति भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तो फैमिलियल, सोशल, नेशनल, सारे अटैचमेंट छूट जाते हैं उसके।
पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, ये सारी कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। जित संग दोषा, उसका मीनिंग ये, संग दोष। हाँ, और ये क्योंकि ये संग दोष ही संसार को बांध रहा है, वो अपना अटैचमेंट उसका बहुत ज्यादा है। मेरा कुल, मैं इस कुल का हूँ, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा समाज है, ये मेरा देश है। ये चीजें उसको इतनी बांध लेती हैं कि वो संसार से मुक्त नहीं हो पाता। ठीक है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। अब उसके बाद अध्यात्म नित्या, यहाँ तक जित संग दोषा तक प्रभुपाद समझाए। फिर वो बोल रहे हैं कि ज्ञान को आपको डेवलप करना है। जब आपके अंदर से आपने ये सब चीजें छोड़ दी, तब आपको ज्ञान डेवलप करना है। उस ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं, मेरा है क्या एक्चुअल में, मैं मरने के बाद लेके क्या जा सकता हूँ। भगवान का नाम जो है ना, वही उसके साथ जाता है, और उसके अच्छे बुरे कर्म भी जाते हैं, है ना। लेकिन मुक्ति दिलाता है उसको भगवान का। तो जब उसको सब चीजों का सही से ज्ञान हो जाता है, तो दुख, सुख, हर्ष, विषाद, ऐसे द्वंद से मुक्त हो जाता है। वो सोचता है कि मैं तो बहुत कम टाइम के लिए शरीर में आया हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। अब मुझे कोई माला पहना रहा है और मैं बिना बात फंसे जा रहा हूँ, मुझे क्या लेना देना। इस लेवल पे पहुंच जाते हैं। ना सुख ना दुख, ये सब टेम्परेरी है समझते हैं। ये शरीर के साथ अपनी पहचान की वजह से ही जीवात्मा अपने को सुखी और दुखी मानता है। ठीक है। तो जब उसको ये ज्ञान एक्चुअल में रियलाइज हो जाता है, इस ज्ञान को वो समझ लेता है, तब वो भगवान के शरणागत बन पाना, कर पाना उसके लिए संभव हो पाता है। तो आज हम इतना समझेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की और 4-5 श्लोक लेंगे। हरे कृष्ण।